हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम विष्णु प्रकाश है और मैं अपने यूट्यूब चैनल सॉफ्ट डायरेक्टर्स पे आज एवरेज का दूसरा वर्ड प्रॉब्लम का वीडियो लेकर गया हूँ। ध्यान से देखिए, हमारा जो फर्स्ट वीडियो था उसमें हमने 6 टाइप के अलग अलग वर्ड प्रॉब्लम को डिस्कस किया था। आज हम जितने बचे हुए अलग अलग टाइप के जो भी वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन है एवरेज के, उनको हम आज आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, हमने यहाँ पे पहले से लिख चुका है। फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे कि एक व्यक्ति अपनी यात्रा का आधा भाग 6 किलोमीटर पर आवर तथा शेष 3 किलोमीटर पर आवर की चाल से पूरा करता है, तो उसका एवरेज चाल क्या होगा। आपसे यहाँ पे एवरेज स्पीड पूछ रहा है कि एवरेज चाल क्या होगा। तो वो कोई एक आदमी है, वो अपने टोटल डिस्टेंस का, ये जो उसका पूरा यात्रा है, इसका हाफ पोर्शन 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कंप्लीट कर रहा है और बाकी जो इसका हाफ है ये इसको 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कर रहा है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, जब भी आपसे एवरेज स्पीड की बात करें तो ऐसा नहीं कि आप जो नॉर्मल मेथड होता है कि 6 + 3/2 करके निकाल दीजिएगा, यानी कि 9/2 = 4.5, ये इससे नहीं होगा। ये क्वेश्चन इसका गलत होता है। ठीक है, तो एवरेज स्पीड निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है ये ध्यान से देखिएगा। देखिए, अगर कोई भी आदमी या कोई भी, ये उसका कंप्लीट अगर ये डिस्टेंस है, ठीक, ये इसका पूरा यात्रा है, और अगर इसका आधा, यानी कि अगर ये इसका ये जो पूरा यात्रा है इसका अगर हाफ पोर्शन, एक अगर हम मानते हैं कि ये x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कंप्लीट कर रहा है, और जो बाकी जो इसका पार्ट है, उस वो आधा दूसरा वाला पार्ट है, उसको अगर y किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कंप्लीट कर रहा है, तो ऐसे कंडीशन में जो उसका एवरेज स्पीड होता है, तो ऐसे कंडीशन में जो इसका एवरेज स्पीड होता है वो होता है 2xy अपॉन x + y, और जो यूनिट में दिया रहेगा, अगर आपके सामने मीटर पर सेकंड दिया हो या फिर किलोमीटर पर आवर हो, तो जो यूनिट दिया रहेगा वो वाली यूनिट यहाँ आपकी होगी। ठीक है, तो यहाँ आपको किलोमीटर पर आवर दिया है, तो यहाँ जो यूनिट होगा इसका वो किलोमीटर पर आवर होगा। तो ध्यान से देखिएगा, ऐसे क्वेश्चन को 2 टाइप से आपके साथ पूछ सकता है। फर्स्ट कि आधा कम पोर्शन, आधा उसका जो यात्रा है वो एक स्पीड से कंप्लीट किया, बाकी जो उसका यात्रा है वो दूसरे स्पीड से कंप्लीट किया। लेकिन इसमें और चीज ध्यान दीजिएगा, इसमें आपसे ये भी पूछ सकता है, इसको क्वेश्चन को दूसरे तरीके से अगर हम बात करें तो वो क्या कहेगा कि कहेगा कि आपके सामने कि ये हमने ये पार्ट यहां से यहां तक गया, ठीक, और फिर बाकी जो इसका पार्ट है वो अपनी यात्रा का फिर वापस लौटा, ए से बी तक गया और फिर बी से ए तक वापस आ रहा है। तो ये भी तो उसका टोटल उसका जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, एक ए बी प्लस बी ए, ये जो इसका टोटल डिस्टेंस होगा। ठीक, तो इसमें जो ये गया तो ये इसका हाफ पार्ट यहाँ पे कंप्लीट कर लिया, और जब वापस लौटा तो इसका हाफ पार्ट। तो दोनों कंडीशंस में फॉर्मूला आपके सामने यही लगेगा। तो ध्यान से देखिएगा, इसमें एक ही सबसे ध्यान देने वाली चीज है कि इसका जो भी यात्रा होगा वो आधा आधा होना चाहिए। ये नहीं इसका 1/3 या कुछ पार्ट एक स्पीड से, बाकी कुछ पार्ट दूसरे स्पीड से चला। तो ऐसे कंडीशन में ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं होता है। जब उसका सिर्फ आधा पार्ट में वो अपनी यात्रा कंप्लीट करता है तभी ये फॉर्मूला अप्लाई होता है। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करें तो हमारे सामने जो ये है औसत चाल, तो जो इसका एवरेज स्पीड होगा वो होगा, हमने माना था इसका जो फॉर्मूला था वो था हमारा 2xy अपॉन x + y। ठीक है, तो यहां पर x की वैल्यू दिया है 6 किलोमीटर पर आवर और जो y है वो है 3 किलोमीटर पर आवर। ठीक, जब आप इसको रखिएगा फॉर्मूला में तो ये आपके सामने हो जाएगा 2 × 6 × 3 अपॉन 6 + 3। ठीक, तो 6 × 12 = 36 बटे 100 9 × 36 4 किलोमीटर पर आवर। ये जो निकला 4 किलोमीटर पर आवर, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, आपसे कह रहे हैं कि अपनी यात्रा का आधा भाग 6 किलोमीटर तथा शेष, यानी कि जो बाकी उसका जो आधा था वो 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कंप्लीट किया। तो आपसे उसका एवरेज स्पीड पूछ रहा था, हाफ पोर्शन था, तो इसका जो सबसे शॉर्ट ट्रिक होता है वो ये होता है 2xy अपॉन x + y,
और यहाँ से हमने इसमें पुट किया वैल्यू, हमारे सामने जो आंसर आ गया वो हो गया 4 km/h। ये जो होगा ये इसका एवरेज स्पीड होगा, ठीक है। तो ये तो हो गया ट्रिक्स के साथ। अब यहाँ पे आपके सामने बोला था कि आधा आधा, लेकिन यहाँ पर हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है वो एक बार हम पढ़ देते हैं। एक कार कुछ दूरी, यानी कि इसमें आपके सामने डिस्टेंस जो है वो 50% नहीं दिया, यानी कि वो आधा डिस्टेंस नहीं दिया, वो केवल ये दिया है कि कुछ दूरी, आपसे डिफाइन नहीं किया है कि वो आधी दूरी है या फिर वो कितना पोर्शन है उसका यात्रा का। तो ये करे कि एक कार कुछ दूरी 12 मिनट में 30 km/h, ठीक। ध्यान से देखिए, जो 12 मिनट चला उसमें चला है 30 km/h की स्पीड से, और बाकी जो इसका है वो चला है 8 मिनट में 45 km/h की स्पीड से। तो आपसे यहाँ पे इसका एवरेज स्पीड पूछ रहा है, ठीक। आपसे यहाँ पे डिफाइन नहीं किया है कि जो इसने 12 मिनट में चला है वो आधा पोर्शन, उसका आधा दूरी है या फिर कितना है। तो जब आधा रहेगा तभी फॉर्मूला अप्लाई होगा, जब आधा नहीं दिया होगा तो हम कैसे इसको फुल मेथड सॉल्व करेंगे, इसका जो पूरा डिटेल है हम कैसे सॉल्व करेंगे, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। ये देखिए 12 मिनट में 30 km चला, तो हम इसका फर्स्ट डिस्टेंस निकालेंगे, ठीक। तो वो क्या होगा, 12 मिनट चला और कितना चला 30 km/h की स्पीड से चला। देखिए यहाँ पे मिनट है, यहाँ पे आवर है, तो ऐसे हम क्या करेंगे, जो टाइम हमारे सामने दिया रहेगा इसको आवर में कन्वर्ट करेंगे। 12/60 30 दूनी 60 12, ये हो गया इसके 6 किलोमीटर की यात्रा 12 मिनट में कंप्लीट की, ठीक। और जो सेकंड डिस्टेंस होगा, यानी कि जो इसका दूसरा पार्ट होगा वो क्या होगा, 8 मिनट चला और 45 km/h की स्पीड से चला। 8 मिनट बटे में इसको 60 इंटू 45, 15 से भाग दीजिए, 15 चौके 60, 15 या 45, 4 दूनी 8, 2 में 3 बराबर 6 किलोमीटर जिसने दूसरे टाइम में चला। ये देखिए यहाँ पे आपको जो फर्स्ट डिस्टेंस और जो सेकंड डिस्टेंस है दोनों 6 किलोमीटर है, यानी कि आधा पोर्शन। तो इसका जो टोटल डिस्टेंस होगा वो तो हो गया 12, ये 6, ये 6, ये इसमें चला है 30 km/h की स्पीड से, और ये जो चला है ये 45 km/h की स्पीड से। यहां से आप इस ट्रिक से भी निकाल सकते हैं 2xy/x+y से, इसका जो एवरेज स्पीड होगा वो क्या होगा। लेकिन हम इसका आपको फुल मेथड ही बता देते हैं कि आपको अगर कहीं दिक्कत होता है या ट्रिक आपको नहीं याद होता है तो आप फिर इसको कैसे सॉल्व करते हैं, इस चीज को देख लीजिए। तो देखिए यहां से जो टोटल डिस्टेंस होगा, हम यहां से जो टोटल डिस्टेंस निकालेंगे फर्स्ट और सेकेंड को, तो 6 + 6 = 12 किलोमीटर, ठीक है। तो एवरेज स्पीड जो निकलेगा, देखिए फर्स्ट टाइम में चला है 6 किलोमीटर, दूसरे टाइम में भी चला है 6 किलोमीटर, तो टोटल डिस्टेंस हमारा हो गया, वो हो गया 12 किलोमीटर। और आपसे पूछ रहा है एवरेज स्पीड, तो स्पीड बराबर हो जाएगा 12 बटे में, देखिए। और टाइमिंग ध्यान दीजिएगा, टाइम है यहाँ पे फर्स्ट है 12 मिनट और दूसरा है 8 मिनट। फर्स्ट पोर्शन इसने कंप्लीट किया 12 मिनट में, दूसरा 8 मिनट में किया है, यानी कि टोटल 20 मिनट में कंप्लीट किया है। तो बटे में 20, और ये किलोमीटर में है तो ये 20 मिनट km/h में है, तो इसको हम आवर में कन्वर्ट करेंगे तो 20/60, ठीक। फिर आप इसको सॉल्व करिएगा तो ये हो जाएगा आपके सामने 12 बटा में 20 × 60, ठीक। 20 या 60 12 या 36 km/h, ठीक है। ये हमारा जो स्पीड निकला 36 km/h, ये इसका एवरेज स्पीड होगा, ठीक। ये इसका आंसर हो गया। इस क्वेश्चन को दोबारा ध्यान से देखिए, आपको फिर से बता रहे हैं, यहाँ आपके सामने डिस्टेंस क्लियर नहीं किया था कि वो डिस्टेंस कितना कंप्लीट किया है।
तो फर्स्ट डिस्टेंस ये जो मतलब आधा जो मतलब ये जो कुछ दूरी था वो डिस्टेंस कितना था, वो 12 मिनट में चला है। 30 किलोमीटर ये मिनट में था और जो इसका स्पीड था वो किलोमीटर पर आवर में दिया था। तो हम इसमें टाइम जो था इसको हम घंटे में कन्वर्ट करेंगे, तो उसमें हमको 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। और यहाँ से हम जो स्पीड इसका जो डिस्टेंस निकाले हैं कि 12 मिनट में कितना चला, तो 6 किलोमीटर चला। फिर हम दूसरे वाले से ऐसे निकाले हैं 8 मिनट में कितना चला, तो वो भी 6 किलोमीटर चला। तो यहाँ से उसका जो टोटल डिस्टेंस है, जो टोटल डिस्टेंस कवर किया वो हो गया 12 मिनट, और जो टोटल टाइम लगा वो 12 मिनट और ये प्लस 8 मिनट, 12 8 20 मिनट। ठीक, अब हमको निकालना है एवरेज स्पीड इसका। तो एवरेज स्पीड यानी कि टोटल डिस्टेंस अपॉन उसका टोटल टाइम उसने जो लिया, तो 12 बटे में 20 बटा में 60, क्योंकि ये मिनट था इसको हमको घंटा में करना था। तो 20 बटा में 60 यहाँ से किए, इसको जब हम सॉल्व किए तो हमारे सामने आएगा 36 किलोमीटर पर आवर। ये इसका एवरेज स्पीड होगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिए हमारा जो तीसरा टाइप का क्वेश्चन है वो क्या कर रहा है कि एक फैमिली में 6 पुत्रों की औसत आयु 8 वर्ष है, पुत्रों और माता पिता की औसत आयु 22 वर्ष है, और यदि पिता की आयु माता की आयु से 8 वर्ष अधिक है तो माता की आयु से पूछ रहा है। ठीक, देखिए ऐसे क्वेश्चन जब भी आप सॉल्व करिएगा तो देखिए करेंगे 6 पुत्र हैं एक फैमिली में, 6 पुत्र हैं, एक माता और एक पिता, टोटल 8 लोग हैं। सबसे फर्स्ट कंडीशन दिया है कि 6 पुत्रों का जो एवरेज एज दिया था वो है 8 वर्ष। ठीक, और फिर क्या करें कि मतलब सबको फैमिली मेंबर्स को मिला लिया जाए, तो एवरेज एज जो है वो है 22 ईयर्स। और ये तीसरा कंडीशन आपके सामने दिया है कि जो इसमें जो उसकी मदर की एज है वो उसके फादर की एज से 8 साल कम है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए ऐसे क्वेश्चन में जब भी हम सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हम फर्स्ट स्टेप यहां से उठाएंगे फर्स्ट कंडीशन से। देखिए 6 पुत्रों का एवरेज एज दिया था, तो 6 पुत्रों की टोटल एज का जो एडिशन होगा यानी 6 पुत्रों का आयु का योग होगा वो हम निकालेंगे। ठीक, तो यहां से हम निकालेंगे 6 पुत्रों की आयु का योग। ये क्या है दिया है आपके सामने 8 वर्ष, और कितने लोग हैं 6, 8 गुणे 6 बराबर 8 48 ईयर्स, 48 ईयर्स। ठीक, अब आपसे क्या कर रहा है कि जिसमें पूरे फैमिली मेंबर्स को मिला दे रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे मानेंगे कि माना माता की आयु यानी कि इसके जो मदर की जो एज है वो है x। ठीक, तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन देखिए क्या करेंगे, पिता की आयु माता की आयु से 8 वर्ष अधिक है। अगर मदर की इसमें एज हम लेते हैं x ईयर्स, तो इसका जो फादर का एज होगा, जो उसके पिता की आयु होगी वो होगी कितनी, कि x है तो वो होगा x प्लस 8 ईयर्स। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे कि सभी का यानी कि पूरे फैमिली मेंबर्स का हम एवरेज जो आयु का योग है वो हम निकालेंगे। तो ध्यान से देखिएगा, माता प्लस पिता प्लस 6 पुत्र। ठीक, इनके आयु का योग ये क्या होगा, देखिए हम यहां पर लिख लेते हैं मदर का इसका x, फादर का x प्लस 8 और प्लस 6 पुत्र का जो आयु का योग हम लोगों ने पहले निकाल लिया, ये है 48 ईयर्स। ठीक है, और ये दिया था और ये आपके सामने कंडीशन में ये भी दिया हुआ है कि ये जो इनका एवरेज एज जो है वो है 22 ईयर्स, यानी कि 22 इंटू कितने मेंबर्स हो गए 6, ये एक माता एक पिता, तो 8, तो 22 गुणे 8, तो ये बराबर हो जाएगा 22 गुणे 8। 22 में जब आप 8 से गुणा करिएगा तो 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 17। ठीक, अब ध्यान से देखिएगा यहां हो जाएगा 2x प्लस 48 और 8 56 इक्वल टू 176, 2x इक्वल टू 176 माइनस ऑफ 56 इक्वल टू 120, x इक्वल टू 120 अपॉन 2 इक्वल टू 60 ईयर्स। और यही जो होगा वो आपसे पूछ रहा था। एक्सीएम ने माना था माता की आयु वो हो गया 60 साल। ठीक है,
ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को दोबारा समझा दें। क्वेश्चन कर रहा है कि एक फैमिली में 6 पुत्रों का औसत आयु जो है वो 8 वर्ष है। पुत्रों और माता की आयु यानी सभी पुत्र मतलब जिसको जो पूरे फैमिली मेंबर्स यानी कि 6 पुत्र प्लस उसका मदर प्लस उसका फादर, इन सभी का जब एवरेज एज निकालते हैं तो वो होता है 22 ईयर्स। ठीक, और एक कंडीशन दिया था कि पिता की आयु उसके माता की आयु से 8 वर्ष अधिक है। ठीक, तो आपसे पूछ रहे हैं कि माता की आयु क्या होगी, तो 6 पुत्रों की आयु का योग हम निकालेंगे तो वो है 8 ईयर्स एवरेज था इंटू 6 48 ईयर्स। अब हमने माना यहाँ पे कि जो उसके मदर का जो एज है वो x ईयर्स है और जो उसका फादर का एज है वो x + 8 होगा। ठीक, क्वेश्चन में कंडीशन दिया होता। अब हम क्या करें, यहाँ से निकाले हैं कि इसके पूरे फैमिली मेंबर्स के आयु का जो योग होगा यानी उसका जो सभी लोगों का जो एज का जो एडिशन होगा वो हम निकालेंगे। तो वो दिया कि एवरेज 22 ईयर्स इंटू 8 फैमिली मेंबर्स, तो 22 इंटू 8। ठीक, यहाँ से माता का हमने माना था कि x है, पिता का x + 8 है और जो 6 पुत्र है इनका 48 है। यहाँ से हम जब x की वैल्यू निकालेंगे तो हमारे सामने आ गया 120/2 = 60 ईयर्स। तो ये जो हमारा x था यही हमने इसके मदर का एज माना हुआ था। यहाँ से हमारा जो x का वैल्यू 60 ये इसके मदर का एज होगा और ये इसका क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, और ध्यान दीजिए हमारा चौथा क्वेश्चन है, ये क्या कर रहा है कि 16 व्यक्तियों का मासिक आय 80,800 रुपए है। ठीक, इसमें से एक व्यक्ति का आय औसत आय का 120% है, तो उसका आय कितना है। ठीक है, आपके सामने दे रहा है कि 16 व्यक्तियों का एक ग्रुप है, 16 पर्सन एक ग्रुप में है, उसमें से उनका जो उसका मंथली जो इनकम है वो 80,800 है। तो इसमें एक व्यक्ति जो है उसका जो एवरेज इनकम जो है उससे उसका इनकम 120% अधिक है, तो आपसे उसका इनकम पूछ रहा है। देखिए, तो जो 16 व्यक्ति हैं, 16 पर्सन का जो टोटल इनकम है वो है 80,800। ठीक, तो एक पर्सन का जो इनकम होगा वो सबसे पहले हम निकालेंगे, ये होगा 80,800 बटा में 16, 16 5 80, 16 नहीं जाएगा 0, 16 5 80, तो ये हो गया 5,050 रुपए एक पर्सन का। ये होगा एक पर्सन का एवरेज इनकम जो हो गया वो हो गया 5050 रुपीज। ठीक, अब क्या कर रहे हैं कि उसमें से तो जो एक व्यक्ति है उसका जो एवरेज इनकम है उससे भी 120% उसका है टोटल, तो उस व्यक्ति का जो आय होगा वो क्या कर रहा है, इसका 120% है, तो 5050 का 120%। ठीक, परसेंटेज का साइन हटेगा अपॉन 100, 0 से 0 गया। ठीक, आपके सामने बचा 505 इंटू 12, तो 12 25 60, 0 6 6 12 25 60, तो ये आपके सामने निकल करके आ गया 60,060 रुपए यानी कि 6060 जो इसका ये इतना रुपए जो आ गया वो उस व्यक्ति का इनकम होगा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को दोबारा आपको फिर से समझा रहे हैं। क्वेश्चन करें कि 16 व्यक्तियों का मासिक आय 80,800 रुपए है, इसमें से एक व्यक्ति का आय औसत आय का 120% है, तो उसका आय क्या है। ठीक, 16% का जो इनकम है वो 80,800 है, तो एक पर्सन का जो होगा वो होगा 5,050 रुपए। तो एक पर्सन का एवरेज इनकम जो निकल गया वो 5,050 रुपए निकल गया। तो अब वो जो एक पर्सन था उसका जो दिखा रहा था कि 120% उसका जो एवरेज इनकम का 120% उसका इनकम है, तो इसको निकालने के लिए यानी जो एवरेज इनकम है इसका 120%, तो 120% का साइन हटता है तो अपॉन में 100 आता है, तो 5050 इंटू 120 अपॉन 100। इसको जब सॉल्व किया तो आपके सामने आ गया 6,060 रुपए, और ये होगा इसका उस व्यक्ति का एवरेज उस व्यक्ति का आय, उसका इनकम। ठीक है, अभी देखिए जो एग्जाम्पल नंबर 5 है, ये क्या कर रहा है कि एक कक्षा में 28 छात्रों का गणित में औसत प्राप्तांक 50 है। ठीक, मैथमेटिक्स में उनका जो एवरेज जो मार्क्स वो पाते हैं उसका जो एवरेज है वो 50 है।
यदि 8 छात्र विद्यालय छोड़कर जाते हैं तो औसत प्राप्तांक 5 बढ़ जाता है। तो विद्यालय छोड़कर जाने वाले छात्रों का प्राप्तांकों का औसत, ठीक। आपके सामने दिया है कि एक क्लास में 28 स्टूडेंट्स हैं, उनका जो एवरेज मार्क्स वो जो पाया है वो है 50, और जो 28 स्टूडेंट्स थे उसमें से 8 स्टूडेंट स्कूल छोड़कर चले गए, तो जो एवरेज मार्क्स जो है वो उसमें 5 नंबर्स इंक्रीज हो जाता है। तो पूछ रहा है कि जो बच्चे छोड़ करके स्कूल को गए हैं उनका एवरेज मार्क्स क्या है, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा जब ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो देखिए, सबसे पहले 28 छात्रों का दिया था, तो 28 स्टूडेंट्स का जो टोटल मार्क्स था वो हम निकालेंगे, ठीक है। तो इनका जो टोटल मार्क्स है वो हो जाएगा 28 इंटू 50, और ये हो जाएगा 0, 8.40, 0, 4, 8, 10, 1400, ठीक है। अब क्या हो गया, 8 छोड़ करके चले गए, तो ये हो गया 20 बच्चे, तो 20 स्टूडेंट्स का जो मार्क्स है उसका अंकों का जो योग होगा वो होगा 20 इंटू क्या करेंगे, 5 नंबर इंक्रीज हो जा रहा है। तो पहले 50 था, तो अब क्या हो गया, वो हो गया 55, 55 दूनी 110 और इसका 0, 1100 नंबर इसका हो गया। तो अब जो बच्चे हमारे जो 8 स्टूडेंट्स यानी जो स्कूल छोड़ करके जा चुके हैं उनके अंकों का योग 8 छात्रों के अंकों का जो योग होगा वो होगा 1400 माइनस 1100 इक्वल टू 300, ठीक है। तो इनका जो एवरेज होगा वो होगा 300 अपॉन 8, ये होगा 8, 24, 37.5, और ये इसका एवरेज होगा जो बच्चे छोड़ करके स्कूल गए हैं। ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन में दोबारा आपके सामने फिर से एक्सप्लेन कर रहे हैं। क्वेश्चन दिया था कि 28 जो छात्र थे यानी जो 28 स्टूडेंट्स थे उनका एवरेज मार्क्स 50 था, और उनका संख्या टोटल 28 है, तो जो उनके अंकों का जो टोटल मार्क्स जो टोटल एडिशन होगा वो हो गया 1400। फिर कहा था कि 8 उसमें से चले गए तो 5 नंबर बढ़ जाता है, तो 8 चले गए तो 20 छात्र हो गए, और जो 5 नंबर बढ़ गया तो 55 हो गया। तो इसका जो ये निकाले अंकों का योग वो हो गया 1100। इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो छोड़ करके गए स्टूडेंट्स का टोटल मार्क्स होगा, तो वो हो गया 300। इसका जब एवरेज निकालेंगे तो 300 बटे में जो छोड़ करके गए नंबर्स स्टूडेंट्स उनका नंबर, तो 300 बटा में 8 यानी कि 37.5। ये नंबर जो 37.5 है ये विद्यालय छोड़ करके यानी कि स्कूल छोड़ करके जाने वाले छात्रों का मार्क्स का एवरेज होगा, ठीक। अब ध्यान दीजिए हमारा जो छठा टाइप का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है कि एक बल्लेबाज अपने 19वीं पारी में 98 रन बनाकर औसत रनों में 4 रन की बढ़ोतरी करता है, तो 19वीं पारी के बाद उसका औसत रन कितना होगा, ठीक है। एक बल्लेबाज है उसका जो 19 इनिंग है उसमें वो 98 रन मारता है, 98 रन जब बना लेता है तो उसका जो एवरेज रन है उसमें 4 रन बढ़ जाता है, उसका एवरेज रन 4 और बढ़ जाता है। तो आपसे पूछ रहा है कि 19वीं पारी के बाद उसका एवरेज रन क्या होगा, ठीक है। तो ध्यान से देखिए जब ऐसे क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना होगा, ठीक है, तो 19वीं पारी के बाद आपसे औसत रन पूछ रहा है, तो ये हम मान लेंगे कि माना 19वीं पारी के बाद जो उसका एवरेज रन है वो हो गया x, ठीक है। तो 18वीं तक क्या होगा, 18th पारी तक उसका जो एवरेज रन होगा वो क्या होगा, कितना, देखिए 4 रन बढ़ गया, यानी कि 4 रन घटा देते हैं इसमें से, तो 18th तक का निकल जाएगा, ठीक। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपके सामने क्या कर रहा है कि 19th पारी में उसने 98 रन मारा, तो 19th पारी तक उसका टोटल रन 19th
पारी तक उसका 19th इनिंग्स तक उसका टोटल रन माइनस ऑफ 18th इनिंग तक उसका टोटल रन इक्वल टू 98 हो जाएगा। जितना रन वो बनाया तो 19th पारी तक का जो उसका रन होगा 19th तक का टोटल रन माइनस ऑफ 18 तक का रन ये हो जाएगा। तो 90 तक उसका टोटल कितना रन होगा इसको निकालेंगे 19 इंटू एक्स माइनस 18 इंटू एक्स माइनस 4 इक्वल टू 98। फिर ये हो जाएगा आपके सामने 19x माइनस ऑफ 18x माइनस माइनस प्लस 1872 इक्वल टू 98। यहां से हो जाएगा x इक्वल टू 72 उधर जाएगा तो 98 माइनस ऑफ 72 x इक्वल टू जो आएगा 26। ये हो गया इसका आंसर। यही आपसे पूछ रहा था, ठीक है। ध्यान से देखिए क्वेश्चन आपके सामने कर रहा है कि एक ओवर लेबाज अपने 19वीं पारी में 98 रन बनाता है, वो अपने 19th इनिंग में 98 रन मारता है, जिससे उसका जो एवरेज रन है वो 4 रन बढ़ जाता है। तो आपसे पूछ रहा था कि 19th इनिंग के बाद उसका एवरेज रन क्या होगा। हमने मान लिया यहाँ पे कि 19th इनिंग के बाद उसका जो एवरेज रन है वो x, तो 18 तक क्या होगा क्योंकि उसका 4 रन बढ़ा तो 18 उसमें से हम 19 तक का जो x है तो 18 तक हो जाएगा x माइनस 4। यहाँ से जो आज का उसने जो रन मारा है 19th इनिंग का 98 रन, तो ये होगा 19 तक का टोटल रन माइनस ऑफ 18 तक का टोटल रन, तो ये 98 के इक्वल टू होगा। तो 19 तक का टोटल रन क्या होगा, एवरेज है x इंटू 19 पारी 19 इंटू एक्स माइनस ऑफ 18 इंटू एक्स माइनस 4 इक्वल टू 98। जब आप इसको सॉल्व करें तो आपके सामने आ गया x इक्वल टू 26, और यही x इक्वल टू जो 26 है यही हमारा 19th इनिंग के बाद एवरेज रन होगा, ठीक है। तो यहाँ हम आज एवरेज का वर्ड प्रॉब्लम का क्वेश्चन आज खत्म करते हैं। अगर आपके सामने कोई डाउट हो, तीसरे वीडियो में कुछ क्वेश्चंस थे जिसका पूछा गया है। अगर चौथे वीडियो में कुछ ऐसा क्वेश्चन हो जो कि आपको समस्या नहीं हल हो रहा हो या कोई उसमें प्रॉब्लम आ रही हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए, या फिर अगर आपके सामने एवरेज का किसी भी टाइप का कोई भी क्वेश्चन हो अगर उसमें कोई दिक्कत हो रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिए, हम उसका जरूर उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। थैंक यू।